अरे मर के भी आंच ना आने दूंगा मैं भारत की माटी पर। गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं, गोली के बदले गोली से हिसाब ले रहा हूं। मरते बेटे उनके भी हैं, मरते बेटे अपने भी हैं। ये मरती लाशें हाथों में, माताएं रोती रातों में। जल्दी छुट्टी लेकर घर आऊंगा मां, या तेरी कसम लंबी छुट्टी लेकर शहीदों के घर आऊंगा मां। प्राण कर देना पर तिरंगा झुकने न देना, साहस और पराक्रम की नई इबारत लिख देना, शत्रुओं की छाती पर जय जय भारत लिख देना। कि जहां जहां वीरा होगा बाल मेरे लाल का, जहां जहां वीरा होगा खून मेरे लाल का। अरे मेरी मिट्टी चंदन हो गई होगी पापी पाकिस्तान की, ऐसा लाल पाकर धन्य हो गई माता हिंदुस्तान की। मेरे ही गांव का कवि सम्मेलन था। उस वक्त एक घटना हुई थी, शहीद हेमराज और लॉन्स नाइक के शीश काट के पाकिस्तान वाले लेके गए थे। और शहीद हेमराज उत्तर प्रदेश के शेरगढ़ का रहने वाला था। तब उस घटना ने मुझे काफी अंदर से उद्वेलित किया और मैंने एक रचना लिखी। और मेरा यह मानना है कि उससे बेहतरीन रचना मैं आज तक नहीं लिख पाया। हो सकता है उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर हो सकता है उसमें कुछ मीटर का जो पैमाना हो वो पूर्णतम मानक पे नहीं बैठता हो, लेकिन जब मैं वो कविता पढ़ता हूँ सर, मैं रोने लग जाता हूँ और मैं रुला देता हूँ। सुनाइए सर। लंबी कविता है, कुछ इस तरह की कविता है कि ऐसे भूमिका बनती है। पुरानी कविताएं सुनने के लिए तो बैठे हैं सर, अब लंबी हो जी 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 कि पुराने समय में खत लिखा जाता था। तो वर्तमान में मोबाइल का दौर चल पड़ा है। जब 2013 में मैं बीटेक कर रहा था, मुझे आज भी पता है, मैंने राजस्थान पत्रिका में शहीद हेमराज की माँ का एक लाइन पढ़ी थी उसके अंदर कि अरे मेरे शेर का सर तो लेकर आओ। वहीं से पंक्तियों का जन्म होता है। तब मैंने कुछ कल्पनाएं की, अरे मेरे शेर का सर तो लेकर आओ। हाँ, तब मैंने वहीं से शुरुआत की कि माँ अपने बेटे को जब टीवी पे समाचार देखती हैं तो शहीद हेमराज को फ़ोन करती है कि बेटा सरहद पे सब कुछ ठीक ठाक तो है। फ़ोन करता कि माँ सब कुछ ठीक है। फिर दूसरे दिन माँ यही खबर देखती है, बेटा फ़ोन नहीं उठाता है। फिर थोड़ी देर बाद बेटे का फ़ोन आता है कि माँ क्या कह रही थी कि बेटा कुछ तो गड़बड़ है, तो सही सही बता क्या कर रहा है। बेटा कह रहा है माँ सब ठीक है, लेकिन माँ कहती है इधर बम की आवाज़ आ रही है, गोली की आवाज़ आ रही है। तो फिर बेटा क्या जवाब देता है माँ को कि तनी हुई है संगीने। वहाँ की घाटी का वर्णन कर रहा है, कारगिल घाटी का और सियाचिन पूंछ राजौरी इलाके का वर्णन कर रहा है। सुनेगा कि तनी हुई है संगीने, मैं खड़ा हूं बर्फीली घाटी पर। अरे मर के भी आंच ना आने दूंगा मैं भारत की माटी पर। गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूं, गोली के बदले गोली से हिसाब ले रहा हूं। माँ 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 आज तिरंगा दुश्मन की छाती में गाड़ कर आऊंगा। है माँ तेरी कसम, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। माँ पूछती है कि वहां की फिजा कैसी है, कि जमी हुई है बर्फ, यहाँ थमी हुई है सांसें, उबल रहा है रक्त हमारा, बने जो जान के प्यासे। अरे जय काली जय दुर्गा का मंत्र फिजा में गूंज रहा, और हिंदुस्तान जवानों आगे पूरा पाप धूज रहा। हिंदुस्तान जवानों आगे पूरा पाप धूज रहा। फिर माँ कहती कि वो सलीम चाची का जो बेटा अशफाक नया नया सीमा में भर्ती हुआ, वो क्या कर रहा है। तो बेटा क्या जवाब देता है कि माँ सैनिक सभी सरहद की सुरक्षा में लड़ रहे हैं, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद दहाड़ के कह रहे हैं। अरे मिलके उतारते हम भारती की आरती, आत्मा हमारी भारत माँ की जय पुकारती। अरे गंगा से वजू कर पढ़ते हैं नमाज हम, ख्वाजा का ताबीज पहन करते हैं नाज हम। अखंड पाठ मत्था टेक बन पाठी अरदास करे हम, वाहे गुरु की बोल फतेह गद्दारों का नाश करे हम। वाहे गुरु की बोल फतेह है, गद्दारों का नाश करे हम। और जब माँ युद्ध की बात सुनती हैं, ये भी हिंदुस्तान में ही संभव है कि यहाँ की माँ ममता और करुणा से भरी रहती है। हमने कभी भी किसी देश पर पहले आक्रमण नहीं किया, तो माँ युद्ध की बात सुनती तो माँ कहती है ऐसा मत बोल लाल मेरे, मन में आ रहा भूचाल मेरे, छुट्टी लेकर घर पर आ जा, तबीयत मेरी खराब है, मैं तेरी जननी हूँ, यही मेरा जवाब है, यही मेरा जवाब है। और फिर माँ कहती है कि बेटा क्या जवाब देता है माँ को कि तू जननी मेरी, मातृभूमि सबकी जननी है, इसकी रक्षा खातिर जान निसार जो करनी है। माँ युद्ध की बात सुनती तो माँ कहती है, और पूरी दुनिया सुन ले इस बात को कि युद्ध से हमें क्या हासिल होता है। हम मिडिल ईस्ट में अभी ईरान अमेरिका इजराइल के बीच क्या देख रहे हैं, युद्ध से क्या हासिल होता है। माँ कहती हैं कि आंख के बदले आंख लेंगी तो ये दुनिया मिट जाएगी, इंसान पे इंसान को कभी रहम ना आएगी। मरते बेटे उनके भी हैं, मरते बेटे अपने भी हैं। ये मरती लाशें हाथों में, माताएं रोती रातों में, क्या रखा जंग की बातों में, शांति है प्रेम सौगातों में। माँ कहती कि क्या रखा है जंग में। फिर बेटा क्या जवाब देता है कि युद्ध क्यों होता है, कि हम सहिष्णु हैं, हम प्रेम बांटने वाले हैं,
वो लाशों के शीश काटने वाले हैं। युद्ध के कदापि रहे हम पक्षधर नहीं, लेकिन पलने न देंगे जमीन पे विषधर नहीं। ये देश बुद्ध का, कान्हा की मुरली का प्रेम पुजारी है, किंतु शिशुपाल की गलती पे सुदर्शन चक्रधारी है। वाह। माँ युद्ध खत्म कर, जल्दी छुट्टी लेकर घर आऊंगा माँ, या तेरी कसम या लंबी छुट्टी लेकर शहीदों के घर जाऊंगा माँ। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चरित्र में अंतर बताता हूँ। पाकिस्तान कहता है कि हम जिहाद, हम लड़ रहे हैं, हम काफिरों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान का असली चरित्र क्या है कि मोटार दाग सीमा पे बसे हुए गांव जला देता है और नमाज पढ़ते हुए बच्चों पे गोलियां चला देता है। नमाज पढ़ते हुए बच्चों पे गोलियां चला देता है। और माँ, कश्मीर हमारी जागीर है, यही हमारा कहना है। पाकिस्तान तो हमारा उतार के फेंका हुआ गहना है, और कारगिल घाटी बर्फीली घाटी में तब्दील कर दूंगा। पाक सेना पाक की जमीन पे जलील कर दूंगा। अरे बांग्लादेश तोड़ा वैसे बलूचिस्तान तोड़ देंगे, पाक के नक्शे में नया हिंदुस्तान जोड़ देंगे, और आर्यव्रत का खंड खंड भूखंड जोड़ अखंड भारत बना देंगे, और इंच इंच कट जाए चाहे इंच जमीन पे तिरंगा पहना देंगे। और कारगिल वाली भूले फिर कभी ना दोहराएंगे, और जंग हुई इस बार तो घर में मार कराएंगे। ये बेटा जवाब देता है। अब माँ को पता लगता है कि अब युद्ध होने वाला है, तो माँ बेटे को विदा करती है। माँ छत्राणी बोलती है कि जा टूट पड़ सियारों पे शेरनी के शेर गढ़ के शेर, मत लजाना सिंगनी के दूध को गद्दारों की रखे खेर। आगे बढ़ते जाना, विजय अभियान रुकने न देना, प्राण तज देना पर तिरंगा झुकने न देना। साहस और पराक्रम की नई इबारत लिख देना, शत्रुओं की छातियों पर जय जय भारत लिख देना। इसके बाद फोन कट जाता है। 2 दिन बाद सूचना आती है, आर्मी हेडक्वार्टर से एक ट्रक जाता है, माला से फूलों से सजा रहता है। आंगन में नीम का आंगन लगा रहता है। एक शेरगढ़ एक गांव है उत्तर प्रदेश में, मथुरा के बगल में। एक कच्चा मकान है जिसका आंगन है, नीम का पेड़ है, वहां पर कॉफिन ताबूत निकलता है। माँ को अंदेशा हो जाता है कि बेटे का शीश काट के ले गए। खबर मिल जाती है, सेना के जवान आते हैं, अधिकारी आते हैं। माँ कहती हैं कि एक बार मुझे बेटे के दर्शन करने दो, उसकी पार्थिव देह के। तो माँ क्या निवेदन करती है कि अरे मेरे शेर का सर तो लेकर आओ, मुझे उसका एक बार चेहरा तो दिखाओ। अरे सर नहीं धड़ दिखला दो, मेरी तरस के जमी आंखों को पिघला दो। अरे छुट्टी का कहा था रे, लंबी छुट्टी लेकर चला गया मेरा लाल, धड़ धरा पर धरकर शीश मातृभूमि के चरणों में चढ़ा गया मेरा लाल। शीश मातृभूमि के चरणों में चढ़ा गया मेरा लाल। और उन सरों के साथ पाकिस्तान वालों ने फुटबॉल खेला था। बेट आर्मी होती है उस तरफ, BAT पाकिस्तान की। तो माँ कल्पना करती है कि जहां जहां गिरा होगा बाल मेरे लाल का, जहां जहां गिरा होगा खून मेरे लाल का, अरे मेली मिट्टी चंदन हो गई होगी पापी पाकिस्तान की। ऐसा लाल पाकर धन्य हो गई ये माता हिंदुस्तान की, ऐसा लाल पाकर धन्य हो गई ये माता हिंदुस्तान की। उसके बाद एक बड़ी बात बताना चाहता हूं। शहीद हेमराज का 3 महीने का बेटा था। अखबार में मैंने वो चित्र देखा है, अपनी पत्नी उसको गोद में बिठाकर अर्थी के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। वहीं से कुछ पंक्तियां जन्म लेती हैं कि 4 महीने का बेटा, चित्रण दे रहा हूं आपके समक्ष, कि 4 महीने का बेटा पापा की गोद में कभी न बैठा, देख रहा था लकड़ी के ढेर पर, पिता था निष्प्राण लेटा, गोद बिठाकर वीरांगना ने फेरे लगाई शहीद के शव के, फेरे दिला रहे थे याद 7 वचनों वाले परिणय पर्व के, लगा उसे जमी फटी, आसमां गिरा या विदाता छल रहा है, आंखों से बह जल रहा है, देख सामने संसार जल रहा है। स्कूल की फीस, खिलौने गाड़ी, पिता का चश्मा, माँ को साड़ी, भाई को किताबें, दिवाली को घेवर, बहना को राखी, पत्नी का जेवर, सब कुछ इस धरा के लिए, इस धरा पर धरा का धरा रह गया। सब कुछ इस धरा के लिए, इस धरा पर धरा का धरा रह गया। मेरे बेटे को सैनिक बनाना उसकी चिता का धुआं यह कह गया। उसके बाद मां कहती है कि मत लेकर आओ, जब हमारी सरकार मना कर देती है कि मत लेकर आओ सर, तो मेरे शेर का बदला चुकाएगा पोता गद्दारों से वेर का। अरे रोऊंगी नहीं, सैल्यूट करूंगी मेरे लाल को, और भारत मां के नाम करूंगी लाल के लाल को। और लाल का लाल, लाल का लाल सरहद को लाल लाल कराएगा, और पाकिस्तानी हत्यारों के एक के बदले 100 शीश काट के लाएगा, 100 शीश काट के।